सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय त्वां सुरतो पंगोर मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पादां भोजो श्री राधा मदन मोहन दिव्याद् बृंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा शील गोविंद देवो पृष्ठलेभि सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारंभि बंसी बटतटस्थितः कर्षन् वेणुशनैर्गोपी गोपीनाथ सेयस्तु नः जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। सभी श्रद्धालु श्रोतागण को मेरे सादर प्रणाम। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की विशेष अनुकंपा, उनके प्रसन्नता के लिए हम श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के अंतर्गत अष्टम परिच्छेद के महाप्रभु एवं उनके सबसे प्रिय परिकर श्री रामानंद राय के बीच में जो वार्तालाप, उसी प्रसंग में हम लोग लगभग साध्य साधन निर्णय को वार कर चुके हैं, साध्य साधन के बारे में जान चुके हैं। अभी कल हम ये गंभीर चर्चा किए थे कि किस प्रकार राधा रानी का जो भाव है, राधा भाव, वो साध्य शिरोमणि है और महाप्रभु उसको सुन करके, जो वसंत रास के घटना को सुन करके ये स्वयं स्वीकार किए कि हे रामानंद राय, मैं आपने स्वयं स्वीकार करता हूँ, मैं परम प्रसन्न हूँ, जिस लिए मैं आपके पास आया था, जिस तत्व को जानने के लिए मैं उसको जान पाया। सभ्य और साध्य, साध्य साधन ये मैं जान पाया। मतलब सभ्य ही, साध्य ही भगवान कृष्ण की प्रीति, कृष्ण के सुख, उनकी सेवा, और साधन, साधन का सबसे पराकाष्ठा, लिमिट राधा भाव की सेवा है और उनका समता कोई कर ही नहीं सकता। तो उसको सुन करके महाप्रभु तो उसे स्वीकार किए, लेकिन परम प्रसन्न होकर के प्रभु कहे जे लागी आइला मतो मा स्थाने सही सब तत्व वस्तु हेल मोर ज्ञाने तबे से जानिलु एबे से जानिलु साध्य साधन निर्णय आगे आर आछे किछु सुनिते मन हय। श्लोक संख्या 119 अनवर्ड्स। कृष्णेर स्वरूप कह राधार स्वरूप
रस को न तत्व, प्रेम को न तत्व रूप। तो महाप्रभु इस चैप्टर को क्लोज करके, सचमुच में कल बताया था इस चैप्टर को क्लोज नहीं किए, इसी के कंसर्न में आगे कुछ जानना चाहते हैं। क्योंकि जो कृष्ण स्वयं भगवान, जिनकी जो स्वयं सेव्य है, साध्य है, उनके स्वरूप, उनके तत्व न जाने से कैसे हमारा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा। और जिनका द्वारा वो परम सेवा का विकास होता है, जिसके द्वारा वो पूर्ण रूप से वशीभूत हो जाते हैं, जिनके सेवा द्वारा, वो जो श्री राधिका, उनके भाव के, उनके स्वरूप, उनके तत्व के बारे में जानना होगा। और जो माध्यम है, जो रस और प्रेम, इन दोनों को भी जानना होगा। तो चार चीज महाप्रभु ने पूछे, एक कृष्ण स्वरूप, राधार स्वरूप, रस तत्व और प्रेम तत्व। तो ये चार चीज को बोले कृपा करी कहत यही तत्व कहत आमारे, तुम्हें बिना केह यह निरूपिते पारे। कृपा करके इन चार विषय के तत्व आप मुझे बताए, क्योंकि मेरा अभी 100% कन्विक्शन हो चुका है कि आप ही बता सकते, आपके बिना इसका निरूपण को कोई कर ही नहीं सकता है। क्योंकि जिस प्रकार रामानंद राय ने वेरी इंटेलेक्चुअली, माने बहुत क्या कहते, समर्थ रूप से उन्होंने ये साध्य साधन के निर्णय किए, शास्त्र अनुमोदन दे करके, पुष्टि करके, बिल्कुल वर्णाश्रमाचारवता से स्वधर्म आचरण से लेकर के राधा भाव तक जिस लेकर के गए, महाप्रभु इसमें परम प्रसन्न है। और इसीलिए वो कहते हैं कि मेरा पूरा आशा है कि आप ही इस प्रकार उसको निर्णय कर सकते हैं, तत्व ज्ञान मुझे दे सकते हैं। राय कहे यह आमी किछुई ना जानी, तुम्हें जई कहा सही कही आमी वाणी। रामानंद राय कहते हैं, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता हूं, आप जो मुझे कहलवाते हैं मैं ही केवल कह पाता हूं। तुम्हारा शिक्षा पढ़ी चे न सुख पाठ, साक्षात ईश्वर तुम्हें के बुझे तुम्हारा नाट। बोले मैं तो केवल सुख पक्षी की तरह, तोता की तरह रटन भर करता हूं। मैं तो ये समझ चुका हूं कि आप साक्षात परमेश्वर है, लेकिन आपको, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या करें, आपके नाट कौन समझेगा। ईश्वर इच्छा के समझने की क्षमता किसका है। हृदय प्रेमेण हृदय प्रेरणा कर, जीवा कहाओ वाणी, की कहिए भाल मंद किछु। बोले आप ही तो हृदय में ज्ञान देते हो, जीवा इंद्रिय के द्वारा उसको बुलवाते हो और खुद सुनते हो, लेकिन मुझे नहीं पता चलता है मैं क्या कहता हूँ, अच्छा कहता हूँ बुरा कहता हूँ, कुछ भी ना जानी, मैं नहीं जानता हूँ। देखिए भगवत कृपा के जो आविष्ट हो चुके हैं, इनका इस प्रकार मतामत, वो केवल भगवत कृपा को ही सार मानेंगे। इसी प्रकार कृपा शक्ति से जो सरोवर हो चुके हैं, वो समझ रहे हैं कि मेरा तो कोई योग्यता नहीं है, केवल कृपा शक्ति ही ये सब मुझे करा सकती है, वो कराती भी है। प्रभु कहे मायावादी सन्यासी, मायावादी अमित सन्यासी, भक्ति तत्व नाही जानी मायावादी भासी। प्रभु कहे मायावादी, जब रामानंद राय इस प्रकार दंडोक्ति किए तो प्रभु भी कुछ कम नहीं है, जैसे भक्त ऐसे भगवान। वो भी कहने लगे, अरे रामानंद राय मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, ये भक्ति भक्ति में कुछ नहीं जानता हूँ, आप मुझे इसे क्यों प्रशंसा कर रहे हो। मैं तो मायावाद में भास रहा हूँ, मायावाद शून्यवादी है। सार्वभौम संगे मोर मन निर्मल हईल, कृष्ण भक्ति तत्व कह तहारे पूछिल। सार्वभौम प्रभु के साथ में कुछ दिन मेरा संग हुआ, उनके संग से मेरा मन निर्मल हुआ, हृदय शुद्ध हुआ। फिर मैं उनको पूछा कृष्ण भक्ति के बारे में, उनको पूछा, तेहो कहे आमी नाही जाने कृष्ण कथा, सबे रामानंद जाने तेहो नाही यथा। तो उन्होंने बोले कि सचमुच मैं नहीं जानता हूं कृष्ण कथा के बारे में, मुझे पता नहीं, आप रामानंद को पूछिए, रामानंद जानते हैं इसके बारे में। और रामानंद यहाँ नहीं है,
तो इसीलिए जब महाप्रभु दक्षिण भारत गस्त में जा रहे थे, तब उनको बहुत प्रकार से रिक्वेस्ट करके कन्विंस किए रामानंद राय ने कि कृपा करके अवश्य रामानंद से मिलना, कि अब मिलने से आपको पता चलेगा उनकी योग्यता। तो अभी महाप्रभु कहते, तुम्हार ठाई आशीला तुम्हारा महिमा सुनिया, तुम्ही मोरे स्तुति करो सन्यासी जानिया। बोले मैं तो आपके पास आया, आपके महिमा को सुना सार्वभौम से, तो आपके पास में आया हूं, और आप मुझे सन्यासी देख करके ऐसी स्तुति करने लगे, ऐसे किसे होगा। तो देखिए सन्यासी करके स्तुति, क्योंकि सर जो रामानंद राय ने जो सम्मान करते थे, महाप्रभु उसको सामान्य नॉर्मल जैसे किसी कोई सन्यास किसी घर में जाते हैं तो उनको सम्मान करते हैं, इसी प्रकार लेते हैं। तो क्योंकि महाप्रभु एक तो वर्ण में सबसे श्रेष्ठ थे, ब्राह्मण थे, आश्रम में सबसे श्रेष्ठ थे, सन्यासी थे, और रामानंद राय वो गृहस्थ थे और शूद्र थे और विषयी भी थे क्योंकि राज कर्मचारी थे। तो किसी प्रकार से महाप्रभु के योग्य नहीं थे महाप्रभु के उनसे सुनने कुछ करे। लेकिन ये भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं कि श्री महाप्रभु इसके द्वारा एक बहुत बड़े शिक्षा देते हैं कि जैसे तत्काल आज भी कई जगह में जैसे हम लोग जातिवाद को बहुत ज्यादा गुरुत्व देते हैं, और तभी जमाने में तो जातिवाद बड़े कट्टर था। जो जाति गोसाई प्रथा है, अरे ब्राह्मण है, गोसाई है, वही जाति में है, वो कहते हैं। तो इस जातिवाद को महाप्रभु ने कैसे खंडन किए, स्वयं ईश्वर होते हुए, स्वयं मिश्र ब्राह्मण होते हुए, स्वयं सन्यासी होते हुए, एक विषयी शूद्र गृहस्थ से तत्व ज्ञान जिज्ञासा करते हैं और सुनते भी हैं। ये जो बात है, ये महाप्रभु ने स्वयं अपने आचार्य धर्म पर सिखाए, वो सिखाते हैं कि आगे चल करके इसे बहुत समय आएगा जहां पर देखेंगे लोग के जातिवाद के कारण ये सब कर्म नहीं करेंगे, अरे ये क्या मुझे सिखाएगा, उनसे क्या सुनना है, उनसे क्या सुनना है। नहीं 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 नहीं, इस प्रकार नहीं है। तो इसी को आगे कह करके महाप्रभु ने किबा विप्र किबा नासी शूद्र के नय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। ये बड़ी महत्वपूर्ण श्लोक है। इसके ऊपर एक लंबा तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखे हैं। काल में आप सभी को अनुरोध किया था उसको पढ़कर आने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग साथ पढ़े भी होंगे, पता नहीं आप पढ़े भी होंगे नहीं पढ़े होंगे। तो क्योंकि जब अधिकांश जगह में प्रभुपाद जी ने कुछ लिखे नहीं है, लेकिन जहां जहां ज्यादा लिखे हैं, थोड़े थोड़े कहीं लिखे कहीं ज्यादा लिखे हैं, तो उसको हमारा पढ़ना कर्तव्य है। क्योंकि हम लोग सब, हम जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के सदस्य हैं, सभी मैं और क्या कहूँ, कहने के उन पर शब्द नहीं है, इतने प्रकार से हम ऋणी हैं प्रभुपाद के। अभी तक तो उनके नमक ही खा रहे हैं, और हर प्रकार से अगर उनको कभी विचार करें, जैसे जैसे कविराज गोस्वामी कहे, श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र दया करह विचार, विचार करिले मने पावा चमत्कार। विचार तो करके देखो उनको दया क्या है। तो हम तो चैतन्य महाप्रभु को जाने नहीं, देखे भी नहीं, लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनके दया जो अभी कुछ ही साल पहले ये संस्था ये जो किए हैं, उनके दया के बारे में जब विचार करते हैं तो अद्भुत, तो फिर हम कभी अनुमान नहीं लगा सकते हैं, कभी सोच भी नहीं सकते कि इतने दया किसके अंदर होगा। इतने दया, एक 70 साल की उम्र में अकेले व्यक्ति इतने भीषण कष्ट उठा करके वृंदावन धाम के भजन को छोड़ करके, दरिया पार करके, 7 समुद्र पार करके, विदेश जगह में जा करके, जहां ना अपना संस्कृति है, ना अपना भाषा है, ना अपना किसी प्रकार के मेल है ताले कुछ नहीं है, इतने भारी कष्ट उठाए
क्या क्या उन्होंने समस्या सामना नहीं की। जब आप प्रभुपाद के लीलामृत पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये तो अतिमानव जैसे लगते थे, लेकिन इतने सहनशीलता, दया उनके अंदर। सहनशीलता, ऐसे कष्ट उठाने का पीछे दया ही था, और क्या था। अगर प्रभुपाद ने आज इतने कष्ट उठाते नहीं, परिश्रम ना करते इस बुढ़ेपन में, आज हम लोग कहाँ होते। ये जूम क्लास ना आप लोग कहाँ, हम लोग के सोच भी सकते हैं कैसे दया का कोई सीमा ही नहीं है प्रभुपाद। तो इसलिए हम लोग उनका जहां जहां कहीं कुछ लिख रहे हैं तो अवश्य उनके मनोभाव को जानने के लिए उसको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। तो मैं आशा क्या करता हूं कि आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो मैं अभी उसकी आलोचना करके आपको सुनाता हूं। तो प्रभुपाद जी ने एक किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। इसके ऊपर कहते हैं, उसके तात्पर्य में पहले लाइन से लिख रहे हैं कि कृष्ण भक्ति के रास्ता पर ये जो पद है ये अत्यंत गुरुत्वपूर्ण है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डिवोशनल लाइफ। हमारे भक्ति जीवन के लिए, विशेष करके वर्तमान युग में हम जैसे जो अनुयायी हैं, हम लोग के लिए कितने महत्वपूर्ण है इसको बताते हैं। और कहते हैं कि श्री भक्ति विनोद ठाकुर उनके अमृत प्रभाव भाष्य में इस श्लोक के बारे में ऐसे चर्चा किए हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, उच्च कुल के ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था उनका। और केवल इतना नहीं, वो आश्रम में भी सबसे उच्च संन्यास आश्रम में स्थित थे। फिर भी एक शूद्र कुलोद्भूत श्री रामानंद राय के पास उपदेश ग्रहण किए उन्होंने, उसको उचित माने। ये एक भ्रांत धारणा जो कि कोई ब्राह्मण नहीं है, बड़े नहीं, उनसे नहीं ले सकते, इस भ्रांत धारणा को दूर करने के लिए एक गुरुत्वपूर्ण आचरण उन्होंने सिखाए। वर्णाश्रम व्यवस्था के जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र विभिन्न धरण का जो कर्तव्य है, और वास्तव में ब्राह्मण अन्य समस्त वर्ग का गुरु माना जाता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत पंथा में, कृष्ण भक्ति में, रास्ता में कोई भी गुरु होने का योग्य हो सकता है, केवल उनको कृष्ण के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो ये बात उन्हें देते हैं। यद्यपि हरिभक्ति विलास में ये एक पॉइंट लिखा गया है कि जो ब्राह्मण, योग्य ब्राह्मण जब हैं तो उनको छोड़ करके कोई दूसरे वर्ण को, हीन वर्ण को, व्यक्ति को गुरु उनसे दीक्षा लेना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी ये उसको भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, ये निर्देश ये सब जड़ समाज के ऊपर निर्भरशील है। लेकिन जो भक्ति तत्व के बारे में जो हृदयंगम करते हैं, इसमें ये नियम काम नहीं करेगा। इसलिए तो महाप्रभु रूल्ड आउट के सबको, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ना है। ये सीधा परम ब्रह्म भगवान परमेश्वर की मुख निश्रुत वाणी है। इसके बारे में चाहे ब्राह्मण हो, किबा विप्र, किबा न्यासी, चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कोई शूद्र हो, और कोई भी क्यों ना हो, गुरु होने का एकमात्र योग्यता जो महाप्रभु कहते हैं, यद्यपि अन्यान्य शास्त्र में, भागवत में, वैदिक शास्त्र में गुरु के अन्यान्य श्रोत्रिय, समित पाणी, ब्रह्मनिष्ठ, शब्दे परे च निष्णाते, कई प्रकार की योग्यता सब ने निर्णय किया गया है। लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेरी शॉर्ट एंड स्वीट एंड सिंपल गुरु की योग्यता के बारे में कह दिए। कोई जाति नहीं विचार करना पड़ेगा, कोई वर्ण नहीं विचार करना पड़ेगा, कोई आश्रम नहीं विचार करना पड़ेगा, किसी प्रकार के और गुण वेद पाठी है कि नहीं,
कि कोई आचार व्यवहार, कुछ नहीं, ये सब सेकेंडरी है। एक ही है प्राइमरी फैक्टर कि उसको कृष्ण के बारे में ठीक ठीक ज्ञान है या नहीं। इसलिए महाप्रभु एक ही शब्द में कह दिए, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, चाहे सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, व्हाटएवर, कृष्ण तत्व की ज्ञान उसका होना चाहिए। तो ये भगवत निर्णय है। तो बाकी जितने किताब शास्त्र ये सब पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि ये सारे भगवान की पहचानने के लिए, ये सब सुनना करना, तत्व ज्ञान सब भगवान को जानने के लिए, स्वयं भगवान जो बताते हैं उनके आदेश सर्वोपरि है। तो स्वयं कह दिए उन्होंने, एक गुरु के पहचान जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। तो इसी के ऊपर में ये हमारा सभी के अंदर जो भ्रांत धारणा समाज में बैठा हुआ है, उसी को निराकरण करने के लिए प्रभुपाद जी ने और आचार्य वर्गों ने बहुत कुछ इसके ऊपर लिखे हैं। तो कई जगह से उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए कि कोई भी गुरु हो सकता है, ऐसा नहीं। जो आजकल भी बहुत जगह में इसको मानते हैं कि अरे नहीं, ये कैसे हो गया, ये तो उनका गुरु। अरे प्रभुपाद जी ने कभी कोई उदाहरण देते हैं, बोले अगर आपका पिताजी डॉक्टर है तो आप उनका बेटा आप डॉक्टर होगा, कोई गारंटी है? ऐसा क्यों हुआ आप देखते हैं? नहीं, लेकिन होने का चांसेस है, क्योंकि उनके पिताजी अब डॉक्टर है, उनका पास वो प्रैक्टिस करते हैं, सारे सामग्री है, बुक्स वगैरह होगा, वही काम करते हैं। पुत्र होने के नाते आप बचपन से उनको देखते सीखते, ये करके आपका अंदर ये हो सकता, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि आप भी वही होगा, है ना? नहीं, तो इसे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ होने की सुविधा है। तो इस प्रकार जो ब्राह्मण कुल में जन्म होते हैं, अगर उनके कुल में जिसके उनके पिताजी अगर सही ब्राह्मण के गुण और कर्म के अनुसरण करते हैं और पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके पुत्र में संस्कार देंगे। तो आप ब्राह्मण इस प्रकार बनने के लिए, योग्य होने के लिए बहुत सुविधा है, लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं कि आप बन जाओगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं। हम अभी देखते हैं वर्तमान युग में, कलि युग में, कितने जो हैं सचमुच ब्राह्मण कुल वाले कितने हैं जो सही ब्राह्मण है, ब्राह्मण के कर्म करते हैं और ब्राह्मण के गुण है। ब्राह्मण का शास्त्र आप सब देखेंगे, ब्राह्मण के गुण और कर्म के साथ ब्राह्मण नेवर एवर मर जाएगा, भीख मांग कर खाएगा, लेकिन किसी का नौकरी नहीं करेगा। हाँ, अरे चाहे IAS ऑफिसर क्यों ना हो ना, नहीं करेंगे। अब बाकी बिजनेस वाड़ी खेती बाड़ी तो कर नहीं सकता। शास्त्र में यहाँ तक प्रावधान है कि ब्राह्मण को जब जीवन चलाना, जीविका चलाना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, तो ऐसे कहा कि ही कैन गो 1 स्टेप डाउन, क्षत्रिय का कर्म कर सकता है। जब हम द्रोणाचार्य अगर कई देखते हैं कई जगह परशुराम, जो जब उनका पास में बहुत ही ऐसी स्थिति आता है तो 1 स्टेप डाउन जा सकता है, क्षत्रिय हो सकता है, लेकिन वो भी फिर ब्रह्म बंधु कहेंगे उसको, लेकिन पूरे ब्राह्मण, लेकिन उससे नीचे नहीं जाएगा, क्षत्रिय के नीचे नहीं जा सकता। हाँ, और सेम दूसरे वर्ण में भी ऐसा ही है। लेकिन आजकल तो, अब मैं उसे इस बारे में चर्चा ज्यादा नहीं करना चाहता हूँ। आजकल तो मैंने भी, किसी ने मुझे बता रहा था कि कोई सचमुच ब्राह्मण घर के बालक, वो अपने सर्टिफिकेट में चेंज करके SC/ST करा दिया, बोला मुझे मिल जाएगा एडमिशन, कोटा का मिल जाएगा। अब क्या करें, क्योंकि सरकार की व्यवस्था है इसे। अब सचमुच जब से विदेशी शासन भारत से हटा, अंग्रेज शासन जब गया, हम जब भारत स्वाधीन हुआ, स्वाधीन होते समय पता नहीं ये कैसे हमारा ये संविधान आए, तभी लोगों का मन में कैसे ये विचार आ गया कि धर्म को हटा दिए और धर्म निरपेक्ष घोषणा कर दिए। ये धर्म निरपेक्ष के आड़ में किसी स्कूल कॉलेज कोई पाठशाला में धार्मिक चीज पढ़ाने का बंद कर दिया, बयान कर दिया, बोलना दिस इज रिलीजियस, ये धर्म के बारे में नहीं पढ़ना है। विधर्म अधर्म से पढ़ सकते हैं, धर्म के बारे में जान नहीं सकते। ये सेकुलरिटी नाम के अंदर जो किए, वो पता नहीं भारत का क्या दुर्दशा आया। आज तक भी कोई धर्म शास्त्र के
ग्रंथ किसी विद्यालय में किसी को पढ़ा दे, और बेचारे इसलिए हम लोग का दुर्दशा ऐसे हो गया, किसी को जो लोग पढ़ लिख करके आजकल के जो एजुकेशन मेथड है वो तो उन्हीं के चला हुआ है, वो एजुकेशन क्लेवर क्लरिकल एजुकेशन है, एक किरानी बन सकता है अपने, तो इसमें कोई धर्म की ज्ञान नहीं, कोई संस्कार के ज्ञान नहीं, कोई वैदिक ज्ञान की कुछ नहीं है उसमें, तो हम लोग सब पपट बनकर रह गए उनके हिसाब से। तो सर्वधर्मान परित्यज्य वही प्रैक्टिकली हो गया भगवान का, सारा धर्मों को छोड़ दो, सारा अधर्मों को स्वीकार कर दो, तो जो भी हो। नहीं तो संस्कार कुछ कुछ था, सचमुच में बताऊं तो भारतवर्ष में नास्तिक व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि ये रग रग में फंसा हुआ है आस्तिकता, भगवान के विश्वास, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी क्यों भी हो, किसी ना किसी प्रकार से भगवत विश्वास तो है। कोई साकार माने, कोई निराकार माने, ईश्वर को तो मानते हैं, दिस वे दे आर एक्सेप्टिंग। और भारत एक ऐसे वर्ष है जहां थोड़ी दूर चलो 10-5 किलोमीटर के अंदर कहीं ना कहीं एक तीर्थ स्थान मिल जाएगा, आपको धार्मिक स्थल मिलेगा, बाकी कोई देश में हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन फिर भी भारत का ये दुर्भाग्य हुआ कि वहां धर्म को हटा दिया गया अब सारे विद्यालय में, स्कूल में किसी को पढ़ने नहीं दिया जाता। चलो भगवान की क्या इच्छा, हम उसमें, लेकिन इसमें यही होता है कि जो समाज में बहुत बड़े ये प्रभाव था, यही बड़े भावना था कि कैसे उनसे कैसे हम जान सकते हैं, इसको रूल आउट करने के लिए साक्षात भगवान ये वाणी कहे हैं कि वास्तविक गुरु तो वही होगा जिनके पास कृष्ण के ज्ञान होगा, जो कृष्ण की तत्व के ज्ञान आपको बता सकें, कृष्ण से आप संबंधित कर सकें, कृष्ण सेवा में आपको जोड़ सकें, वही वास्तविक गुरु पदवाच्य है। इसमें कोई जाति, वर्ण, आश्रम आदि का कोई विचार नहीं है। तो इसी को लगा करके कई शास्त्रों से उदाहरण दिए हैं। अब प्रैक्टिकली अब देखे हैं कितने कितने बड़े बड़े महापुरुष गण हुए हैं हमारे इस संप्रदाय में भी। हम देखते हैं हमारे एक महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर, वो कायस्थ कुल के थे ठाकुर महाशय, और ऐसे प्रेमी भक्त थे, वो ऐसे प्रेमी भक्त थे, उनका बारे में क्या बताऊं, ऐसे प्रेमी भक्त। और उनके भी एक से एक बढ़कर तभी जमाने में भी उनके एक से एक बढ़कर कुलीन ब्राह्मण परंपरा गण उनके शिष्यत्व स्वीकार किए थे, उनके शिष्य बने थे। बड़ी ऐसी घटनाएं हैं। और जो बड़े बड़े ब्राह्मण थे उनके विरुद्ध में उन्होंने राजा से कंप्लेन किए, उनसे बहुत बड़ा एक्शन लेने के लिए गए थे, लेकिन उनके जो शिष्य थे 2 ब्राह्मण चक्रवर्ती आदि, उन्होंने गंगानारायण चक्रवर्ती, उन्होंने पान के दुकान और मटका दुकान खोल करके ब्राह्मणों को सब चुक्ति करके हरा दिए, दुकान में पान दुकान वाला हरा दिया। वो डर के मेरे भागे गए नहीं, बोली बाप रे बाप, उनके चेला पान दुकानी जब इतने ऐसे हैं तो वो कैसे होंगे। तो राजा ने फिर उनको स्वीकार किया, बोले नहीं नहीं तो महान होंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर है, श्यामानंद प्रभु है। श्यामानंद प्रभु का चरित्र कुछ दिन पहले आप आलोचना किया था, आप सुने होंगे। साक्षात श्री राधिका की हस्त के द्वारा जिनके तिलक किया गया, जिनके नामकरण किया गया, वो श्री श्यामानंद इतने महान भक्त थे, लेकिन उन्होंने गोप थे, उन्होंने ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन साक्षात श्री रसिकानंद जो अनिरुद्ध अवतार हैं, वो भी उनको गुरु करके माने। हाँ, उनसे के लिए। तो इसलिए ऐसे नहीं हम मान सकते हैं कि भक्ति कोई जाति, कोई ये सब नहीं देखता, जाति वर्ण आश्रम। भक्ति तो किसी के अंदर विकास हो सकता है, किसी के अंदर विकास होता है। हम देखते हैं भागवत में सबसे बड़ी प्रमाण अभी आने वाला है, नरसिंह चतुर्दशी, प्रहलाद की कारण, प्रहलाद की को रक्षा करने के लिए भगवान जो नरसिंह प्रकट हुए, हिरण्यकशिप को विदारण किए, तब सारे देवता ब्रह्मा शिव ले मिल करके पूरे देवगण देवीगण और सिद्धाचारण गंधर्व किन्नर आदि सब अल्प की तरह इकट्ठा हुए थे।
और भगवान को थैंक यू करना चाहते थे, प्रभु आप हमारा काम कर दिए, प्रभु थैंक यू सो मच साहब, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। पूजा करने के लिए आए थे, डर रहे थे, पूजा नहीं कर पा रहे थे। अब सभी के सामने प्रमाणित करके देखा गया कि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए केवल ये असुरकल उद्भव, ये छोटा सा बालक प्रहलाद, ना तो कोई ब्राह्मण था ना कोई असुर पुत्र था, और मात्र छोटा बालक था, और उनके स्कूल से उनके टीचर ने उनको रस्टिकेट कर दिया था। उनको स्कूल में करते ना कोई, तो उनको डिसिप्लिनरी एक्शन लेकर निकाल देते, बिल्कुल स्कूल के लायक नहीं हो सिलेबस के। तो इसी प्रकार जो एक प्रहलाद महाराज थे, वो सारे देवता ने हाथ जोड़ के उन्हीं की रिक्वेस्ट किए, बेटा प्रहलाद आप ही करो। तो उन्होंने प्रभु को संतुष्ट किए और प्रभु उनका ही माने सुने। यद्यपि ब्रह्मा पर्यंत सब थे, इतने बड़े बड़े विद्वान देवता, सब गुण से गुणी, सब शुद्ध सत्व सब कुछ था उनके पास में ज्ञान, लेकिन कोई शुद्धता, कोई ज्ञान, कोई परिचर्या, कोई सिद्धि, कुछ नहीं काम किया। केवल भक्ति हो कृष्ण देखते हैं, भक्ति वसह सपुरुषा। तो इसलिए भक्ति किसी में भी हो सकता है। आप आज भी इतिहास में हम देखते हैं, जैसे प्रसिद्ध भक्त, आज मैं किसी ग्रुप से एक वीडियो भेजा था तुकाराम जी के, विठल देव का, हाँ, वो कैसे कितने, वो ब्राह्मण नहीं थे लेकिन भक्ति में इतने स्तर पे पहुंच गए थे, भगवान से इतने उनका तन्मयता था, तदात्म्य था। और आप तो जो जाने होंगे, महाराष्ट्र वाले जानते हैं, देहुग्राम में डायरेक्ट वैकुंठ से रथ आया था, उनको लेकर गया, वो उनका देहांत, ऐसे उनका शरीर नहीं छोड़े। तुकाराम ने, कोई ज्यादा पुराना नहीं, आज से लगभग 300, 350, 350 साल पहले का घटना है। है इंद्रायणी नदी के किनारे वो स्थान आज भी है, जब वैकुंठ से विमान आया था, और विमान में बोर्ड हुए और गए, सबके सामने, पब्लिक के सामने उन्होंने गए, और उनके पत्नी को बुलाया, बोले तुम चलना है तो चलो, लेकिन वो क्या कि दुर्भाग्य, वो भैंस के कारण नहीं गए पाई, जा पाई, लेकिन उन्होंने गए। तो ऐसे ही से एक से एक भक्त हैं जो अलग अलग जाति से हैं, लेकिन कितने महान हैं, और एक से एक वेदज्ञ ब्राह्मण उनके चरण धूलि बनने के लिए उनके समर्पित होना चाहते हैं, यही से भक्ति में आ गए। तो भक्ति एक ऐसे साधन है, जो भक्ति में प्रवीण होगा, भक्ति आस्वादन करेगा, तो उनसे ऑटोमेटिकली सारे गुण आ जाएगा, सब कुछ सदाचार आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, और वही सचमुच गुरु बनने के लिए योग्य है, वही शिक्षा देने के लिए योग्य है। और वो शिक्षा दो ना दो, उन्हीं के शरण, उनके सेवा करने से कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे बस। बाकी अब तो फत्तो जानो न जानो, कोई कृष्ण के निजजन, कोई एक अच्छे भक्त का सेवा कोई कर पाया तो कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, और क्या चाहिए हमको, हमारा तो जीवन सफल हो जाए। तो इसलिए महाप्रभु ने तभी से ये बात सिद्धांत के रूप से कह दिए कि आगे चल करके, क्योंकि सभी बड़े बड़े ये परंपरा में सब गुरु कहीं आएंगे, लेकिन एक ही मुख्य योग्यता गुरु का, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। सन्यासी बोलिया मरे ना करिह वंचन, कृष्ण राधा तत्व कही पूर्ण कर मना। तो फिर महाप्रभु रिक्वेस्ट की, बोले देखो मुझे सन्यासी करके, स्तुति करके वंचना मत कीजिए प्लीज, मुझे तत्व बताए, राधा रानी के तत्व, कृष्ण के तत्व बता करके मेरी इच्छा पूर्ति कीजिए। यद्यपि राय प्रेमी महाभागवते, तारा मना कृष्ण माया नारे आच्छादिते। ये बात ना महाप्रभु कहते हैं ना रामानंद राय कहते हैं, ये कविराज गोस्वामी कहते हैं, ग्रंथकार बोलते हैं कि देखिए, ये अपना कमेंट देते हैं रामानंद राय के बारे में। यद्यपि राय प्रेमी महाभागवते, क्योंकि रामानंद राय बोलते साधारण भक्त नहीं थे, अत्यंत उच्च कोटि के उत्कृष्ट प्रेमी भक्त थे राय रामानंद। वो कोई साधारण नहीं थे, बहुत पहुंचे हुए प्रेमी भक्त थे, उच्च कोटि के प्रेम स्तर के भक्त थे, यीशु कहते हैं।
और जो इतने उच्च कोटि के प्रेमी भक्त हैं, तो उनके माया उनको छू नहीं सकता, उनके मन को माया टच नहीं कर सकता, नेवर। वही बात वो कहते हैं, यद्यपि राय प्रेमी महाभागवते तारा मन कृष्ण माया नारे आच्छादिते। उनके मन को कृष्ण की माया आच्छादित कर नहीं सकता, क्योंकि वो कोई साधारण स्तर के भक्त नहीं थे, वो तो बिल्कुल प्रेम स्तर के थे, माया से परे थे, 3 गुण से परे थे रामानंद राय। तथापि प्रभुर इच्छा परम प्रबल, जानिले हरायर मन्न हैल टलमल। इसी बोलते हैं, लेकिन प्रभु का इच्छा, प्रभु तो कोई साक्षात भगवान है, ईश्वर है, उनकी इच्छा इतने प्रबल है। तो इसमें भी प्रभुपाद जी की तो बात लिखते हैं, जो शुद्ध भक्त है वो सदा सर्वदा भगवान की इच्छा के अनुसार काम करता है। लेकिन जो विषयासक्त मनुष्य वो माया के हिसाब से काम करता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, मायार बसे जच्छे भेसे खाचे हबू ढबू भाई, ये व्यंग्य पद लिखें कि माया के भस्म हो करके हम बह गए हैं, माया से बह गए, और पानी में से डूबते हैं ना, हबू डूब मतलब डूबता है, कभी अंदर पानी पीते हैं, कभी ऊपर डूबते हैं, ऐसे माया के द्वारा इस प्रकार हम डूब रहे हैं, बह जा रहे हैं। बहिरंगा माया शक्ति का कबलित मनुष्य ये भव समुद्र में इस प्रकार हबू डुबू खेते खा करके, मतलब डूब डूब कर मरणंग तक दशा में पड़ा है। तो इस जड़ जगत में जितने मनुष्य सब माया के दास है, लेकिन जो भगवान के अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत शुद्ध भक्त हैं, वो सब भगवान के माया शक्ति नहीं, ये भगवान के ये चिन्मय प्रेम शक्ति के दास है, जोग माया के दास है, ये महामाया के नहीं। तो और उनका कार्य केवल भगवत इच्छा से चलता है, हम लोग का कार्य माया की इच्छा से चलता है, माया दास है, लेकिन ये कृष्ण दास है। तो यही ये कहते हैं कि यदि रामानंद राय तो कोई साधारण पुरुष थे नहीं, ऐसे प्रेमी भक्त, उनको को माया उनको किसी प्रकार से प्रभावित कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। लेकिन ये कोई माया तो था नहीं, ये कोई जागतिक माया था नहीं, ये तो साक्षात परमेश्वर भगवान की माया था। तो इसीलिए उनके मन टलमल टलमल हो रहा था, ये क्या है, इतने पावर, हाई पावर। राय कहे आमी नट तुम्ही सूत्रधर, जय मत न चाहते छे चाहे नाची बार। रामानंद राय भी वो भी कहने लगे, बोले मैं समझ गया हूँ, वो भी सोच रहे थे, बोले इतने प्रभाव मेरे ऊपर कैसे, ये कोई साधारण प्रभाव मेरे ऊपर हो नहीं सकता। ये निश्चित रूप से वो भी समझ रहे थे कि ये साक्षात परमेश्वर बैठे मेरे सामने, ये रोल कर नाटक कर रहे हैं, इसे आत्मगोपन कर रहे हैं। तो इसलिए राय कहते हैं कि हाथ जोड़ के, ठीक है आपके जैसे इच्छा, आमी नट तुम्हें सूत्रधारा, ये आप समझ पाते होंगे। नट आप जो इस भाषा में आप पपेट डांस सब देखे होंगे आप लोग, पुतली नाच, पपेट डांस में आप लोग सब देखे होंगे, पपेट नाचता है आकर के स्टेज में, लेकिन पपेट का नाचने का क्षमता है क्या? वो तो जड़ है। पपेट डांस में अक्सर जो पीछे एक धागा पकड़ करके सीन के पीछे बैठे रहते हैं सूत्रधार, वो खींचते हैं, वो धागा खींचते हैं, पैर में बांधा हुआ धागा खींचते पैर उठेगा, हाथ में बांधा हुआ खींचते तो हाथ उठेगा, मुंह का दोनों धागा लगाओ तो फिर मुंह बोलने लगेगा। ये सारे सूत्रधारी पपेट, जब पपेट डांस में पपेट को कोई परिश्रम नहीं होता, डांस अच्छा हुए तो उनको कोई भावा नहीं देगा, वो जो सूत्र धारण के वही कराते है ना, परिश्रम में उनको लग रहा है, क्रेडिट में उनको जाएगा, पैसा भी उनको लगा, पपेट है, सब कुछ उनका है। ठीक इसी प्रकार रामानंद राय कहते हैं, मैं तो पपेट हूं, जो कुछ बोला करा रहे अपनी सूत्रधर तो आप ही है, धागा खींचेंगे मतलब मेरे द्वारा जो बुलाना चाहते आप ही बुला लीजिए, मुझे क्यों पूछ रहे अपने। जो तत्व निरूपण करना चाहिए गेट इट डन। सही मत नचाओ जैसे चाहे नाची बारे, आपको जैसे नचाना चाहते आप नचाओ ना, मैं तो नाचने के लिए रेडी, मैं तो पुतले की तरह रेडी टू डांस।
अब वो मुझसे कैसे नचाएगा, हाथ से, पैर से, कौन सा ताल, कौन सी राग, आप ही कराओ, जैसे मुझे करा देंगे। लेकिन ये उदाहरण ठीक से आप समझ नहीं पाए। ये बात रामानंद राय भी समझ गए, बोले हमारे ऐसे क्वालिफाइड स्टूडेंट है, इस उदाहरण ठीक से पकड़ नहीं पाए, तो इसलिए दूसरा एक इजी उदाहरण देते हैं जो कोई भी समझ सकता है इसको। बहुत ही योग्य उदाहरण है ये। क्या है? मोर जिह्वा वीणा जंत्र तुम्ही वीणा धारी, तुम्हार मने जई उठे तहाई उच्चारी। अब ये उदाहरण है कि इतने परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब वीणा भी, हाँ ये वीणा भी तो आजकल चलता भी तो नहीं आप लोग वीणा नहीं जानते, वायोलिन कहने से भले समझ लें, वीणा तो कोई पहचानते कि नहीं कोई आज लोग को। हारमोनियम, वायोलिन, गिटार ये सब समझ पाएंगे। तो वो भी मान लो, चाहे हारमोनियम मान लो, चाहे गिटार मान लो, चाहे वायोलिन मान लो, जो आप लोग सब देखे हैं, सुने हैं, बजाए भी होंगे, तो उसको मान लो। ये चाहे हारमोनियम है सबसे कॉमन, सभी आप जानते हैं। तो ये जो राय नमानंद कहते हैं कि मोर जिह्वा वीणा जंत्र, तो वीणा जंत्र को हटा दीजिए, मोर जिह्वा हारमोनियम जंत्र मानो, बोलो, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग। तो तुम्ही वीणाधारी मतलब तुम हारमोनियम बजाने वाले हो, मेरे मुख तो हारमोनियम है, अब बजाने वाले आप हो। तो अभी आप विचार कीजिए, हारमोनियम अपने आप कभी बज सकता है? नहीं बजेगा। कोई बजाने वाला हो तब तो बजाएगा ना, और बजाने वाला बजाएगा, उसमें से जो ट्यून, जो राग जो निकलेगा, वो हारमोनियम अपने इच्छा से निकाल सकता नहीं। जो ट्यूनिंग बजाने वाला उसमें निकालेगा, बजाएगा, वही बजेगा, वो तो जंत्र मात्र है। उसका कोई नहीं, उसके पास सारे है, अच्छा ट्यून निकलेगा, जो ट्यून बजाने वाला उसमें डालेगा, जो बजाना चाहेगा वो ट्यून निकलेगा। ठीक यही उदाहरण देते हैं कि मेरा जिह्वा तो केवल जंत्र मात्र है, जो जंत्र को चलाने वाला, हारमोनियम जो बजाने वाला, वीणा धारण जो किया है, वो उनका इच्छा से कौन सा राग बजाना चाहता है, कौन सा गीत चलाना चाहता है, ऐसे प्रैक्टिस सारेगामा करना चाहता है, या कोई मंत्र गाकर कर, व्हाट एवर यू वांट इट्स अप टू यू। मेरा क्या है, मैं तो जंत्र मात्र है, जड़ हूं। बाकी मुझे जैसे यूज करना है, बस आप इच्छा पे यूज कर सकते हो। तो ही उनका कहना है कि आई एम रेडी टू बी यूज्ड, यू जस्ट यूज मी व्हाट एवर यू वांट। किसी प्रकार से मुझे यूज करना चाहते हैं, आप आपकी इच्छा अनुसार यूज करो। जो वाद्य बजाने वाले, वाद्य को जो बजाने वाला, उनकी इच्छा के अनुसार वो राग बजाएगा, ना कि हारमोनियम की चाह के अनुसार चलेगा ना। तो इसलिए रामानंद राय देखो कितने सबमिट करते हैं। हम लोग को सब इसी स्तर में जाना चाहिए, इतने शरणापन्न शरणागत होना चाहिए कि गुरु कृष्ण के सामने अपने आप को एक जंत्र मात्र मानना चाहिए उनके हाथ में, कि मैं तो इतने शरणागत हो गया, अभी आप चाहो, आपकी इच्छा, मुझे जैसे मेरे से नचाना चाहता है, जैसे मेरे से कहलवाना चाहता है, जो कुछ मुझे करवाना चाहता है, बस इट्स अप टू यू। मारवी राखवी जो इच्छा तोहरा, नित्य दास प्रति तुया अधिकारा। मैं सब कुछ मानस देह गेह जो किछु मर अर्पिलु तुया पादे नंद किशोर। हे नंद किशोर, मैं सब कुछ मेरा, व्हाटएवर मेरा, मैं जो कुछ था अभी मैं आपको दे दिया। अभी मैं ना तो मेरा होकर रहा, ना मेरा कुछ भी मेरा होकर रहा, सब आपका हो गया। अभी आप जैसे यूज कराएंगे, जो करेंगे, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। इस प्रकार के शरणागति, यीशु कहते हैं, मोर जिह्वा वीणा जंत्र तुम्ही वीणा धारी, तुम्हार मने जई उठे ताहाई उच्चारी। जैसा आपके मन में, जैसे आपकी इच्छा, मेरे से वही उच्चारण करवा लो, दैट्स इट। मैं आई एम रेडी टू बी यूज्ड, मैं तैयार हूं, आप बुलाओ मैं बोलूंगा, क्या आप मुझे बुलाओ मैं बोलूंगा। ये देखिए कितनी स्थिति का शरणागति का क्या स्थिति है। परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान, सर्व अवतारी सर्व कारण प्रधान। देखिए ये बात कह करके तुरंत महाप्रभु ने सुचयन कर दिया होंगे, बोलाना चाह लेंगे, वो कृष्ण तत्व के बोलना शुरू किए, कृष्ण तत्व ज्ञान देना शुरू हो गया। अब सब सावधान होकर सुनिए, अभी जो प्यार से शुरू हो रहा है जो श्लोक, इसमें सीधा सीधा कृष्ण के तत्व ज्ञान होता है, क्योंकि भगवान ने पूछे थे 4 चीज, पहले कृष्ण के स्वरूप, फिर राधा रानी के स्वरूप, फिर रस तत्व और प्रेम तत्व। तो सबसे पहले कृष्ण के स्वरूप ज्ञान निर्णय करना शुरू हो गया।
इसलिए पहला स्टेप में कृष्ण स्वरूप ज्ञान निर्णय में राय रामानंद बोलना चाहते हैं। ध्यान रखिए, रामानंद बोलते नहीं, बुलाने वाला ईश्वर स्वयं कृष्ण वही बुलवा रहे हैं। कृष्ण ही अपने स्वरूप निर्णय कर रहे हैं इनके थ्रू। रामानंद राय को माध्यम बना करके स्वयं कृष्ण अपना स्वरूप निर्णय कर रहे हैं। क्या प्रथम निर्णय शुरू हुआ क्या कृष्ण स्वरूप निर्णय में? ये ध्यान सुनिए, कृष्ण के स्वरूप ज्ञान होगा इसमें से द्वारा। परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान, सर्व अवतारी सर्व कारण प्रधान। बड़ी ध्यान देकर जानिए, हम कृष्ण के भक्त होना चाह रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं कृष्ण भक्त बनने के लिए। अगर इस प्रकार की ज्ञान हमारा नहीं होगा तो कृष्ण के संबंध कैसे होगा? ये साधारण भाषा में इसे कहा गया नीति में कि बिना जाने न है प्रतीति, अब बिना प्रतीति न है प्रीति। हम सब कृष्ण को प्रेम करना चाहते हैं, कृष्ण में प्रीति रखना चाहते हैं। तो प्रीति कैसे रखेंगे बिना जाने उनको? बिना जाने किसी को प्रेम कैसे कर सकता? हाउ समबडी कैन लव समबडी विदाउट नोइंग हिम? तो पहले उनके बारे में जानकार तो होना चाहिए। तो ये कृष्ण के यदि हम प्रेम करना चाहेंगे कृष्ण को, तो कृष्ण के बारे में ज्ञान हमारा होना चाहिए। हु इज कृष्ण? कृष्ण कौन है, कैसे है, इसके बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, उनके स्वरूप तत्व के बारे में। तो यही ज्ञान शुरू करते हैं, भगवान स्वयं करवाते हैं अपने के ज्ञान के बारे में कि सबसे पहले कृष्ण का अंडरस्टैंडिंग क्या है ना, ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर कृष्ण। अब इसको समझिए, ईश्वर शब्द का अर्थ क्या है? ईश्वर मीन्स कंट्रोलर, नियंत्रक, जो कंट्रोल करता है। तो है एडमिन, आप लोग सब अपना होता है ना ग्रुप में एडमिन, कंट्रोलर, एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो है उसको कहते हैं ईश्वर। तो हम लोग भी सब छोटे मोटे ईश्वर हैं, कई अपने अपने परिवार के ईश्वर हैं, कई अपने बीवी का ईश्वर है, कोई अपने पति का ईश्वर है, कोई अपने पुत्र पुत्री का ईश्वर है, कोई अपने स्टाफ जो हैं उनके ईश्वर है, कई अपने कई हैं, कोई टीचर है तो अपने स्टूडेंट का ईश्वर अपने मानता है। कुछ नहीं है तो कुछ लोग का बात कोई नहीं अपना बात नहीं मानता है तो बोलते चलो कोई मेरे नहीं, मैं कब मेरे ईश्वर हूँ, मैं मेरे शरीर का, मेरे इंद्रिय का मैं ईश्वर हूँ, यहाँ तक भी मानते हैं। चलो ठीक, कोई तो ईश्वर बहुत हो सकते हैं, ये जो छोटे मोटे ईश्वर है नाम का है, लेकिन बाकी सचमुच ईश्वर के जो बड़े बड़े मंत्री फंत्री हैं वो भी तो थोड़े दिन के लिए होते हैं, लेकिन सचमुच ईश्वर के रूप में पुकारा जाता है तो देवताओं को माना जाता है। दे आर, कृष्ण उनको दिए हैं ये कैपेसिटी टू कंट्रोल, उनको ये शक्ति, ईश्वरता के शक्ति भगवान ने देवताओं को दिए हैं। अन्य अन्य देवता अन्य अन्य विभाग को उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कौन सा देवता किसका कंट्रोलर है, तो इनको ईश्वर कहा जाता है। तो ये भी ईश्वर है, लेकिन जितने ईश्वर हो सकते हैं, जितने सारे ईश्वर हैं, सारे ईश्वर के ऊपर भी एक ईश्वर होता है जिनको परम ईश्वर कहते हैं। ये सादा ईश्वर नहीं है, ही इज द कंट्रोलर ऑफ द कंट्रोलर। यस, कंट्रोलर ऑफ द कंट्रोल माने ही इज कंट्रोलिंग टू द कंट्रोलर एंड द कंट्रोल्ड। हम लोग से लेकर ऊपर पर्यंत अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड में चिन्मय प्राकृत राज्य से लेकर के प्राकृत राज्य पर्यंत जितने भी जो सब कुछ हैं, सभी के ऊपर एकमात्र सुप्रीम गॉड हेड, सुप्रीम कंट्रोलर एकमात्र कृष्ण, बाकी सब बड़े छोटे सब उनकी नौकर है, दास। इसी को कहते हैं परम ईश्वर कृष्ण। ये सबसे पहले ज्ञान कृष्ण के बारे में, कृष्ण कौन है, समस्त ईश्वर के भी ईश्वर हैं। हम लोग का तो है ही है, लेकिन हम भी जिसको बड़े मानते हैं, जितने बस 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 जितने सुप्रीम, सबके बस के बस सुप्रीम बस परम ईश्वर हैं। ये फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्णा, प्रथम ज्ञान उनका है, परम ईश्वर है। और दूसरा अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये केवल परमेश्वर नहीं है, स्वयं भगवान। स्वयं भगवान कहने के में
मेरा ख्याल में जो सनातन शिक्षा के शुरुआत में ये बात ऑलरेडी बताया गया था, आलोचना किया गया था। स्वयं भगवान जो अद्वय ज्ञान ब्रजेंद्र नंदन, इसमें बताया था ऑलरेडी स्वयं भगवान क्या है, क्योंकि भगवत स्वरूप अनंत है। अनंत भगवत स्वरूप जैसे नारायण, कृष्ण, वामन, वराह, राम, कितने सारे है, सब वैकुंठ में अनंत, परम ब्रह्म धाम वैकुंठ में अनंत सब परमेश्वर भगवान के सभी अपने है। लेकिन जो स्वयं भगवान है, ये सब आपने प्रकाश, आपने विकास, ये सब आवेश, नाना प्रकार के ये सब होता है उनका एक्सपेंशन आदि। लेकिन जो दी रियल स्वयं भगवान वो है केवल ब्रजेंद्र नंदन, ओ कृष्ण। ये कृष्ण ही, इसी को भागवत में परिभाष सूत्र के माना गया है। श्लोक को जब अवतार के गणना करते थे सुखदेव जी कहेंगे, एते चांसा कलाह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वो जब अवतार बोलते हैं, सबसे पहले ये अवतार हुए, फिर ये अवतार हुए, ये अवतार हुए, कहते 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 मेरा ख्याल में 19-20 में अवतार में उन्होंने गिना दिए कि कृष्ण और बलराम का नाम भी गिना दिए। जब गिना दिए उसके बाद में तुरंत अपने जीभ ऐसे काटते हैं। जीभ किस लिए क्यों काटते हैं? जब कोई मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक कर दिया, अरे इस समय किसे कर दिया, तो उनको समझ में आया। हाँ, सुखदेव जी बोले, अरे मैं इसे किसे, सुत गोस्वामी जीभ काट कर बोलते मैं इसे किसे कर दिया। सुत गोस्वामी गिना रहे थे, बोले सॉरी सॉरी सॉरी, उसको चेंज, उसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं। बोले अभी तक एते है चा, एते मतलब अभी तक मैं जितना अवतार गिनाया, जितने नाम मैंने गिनाया, ये सभी एते चा, ये सभी चा शब्द में आगे भी जो बोलूंगा, ये सब अंश है, नहीं तो कला है। लेकिन इनमें से, इस लिस्ट में से जो कृष्ण के नाम मैंने गिनाया ना, इनको अवतार मत समझो, ये साक्षात स्वयं भगवान है, अवतारी है, उनसे सारा अवतार निकलता है, ये नहीं है। इसी को, इस तत्व को और भी आगे क्लियर करेंगे। इस प्रकार से ये ध्यान रखिए, ये स्वयं भगवान। और भगवान शब्द का अर्थ तो आप लोग सभी जानते हैं, षडैश्वर्यपति। तो स्वयं भगवान और परम ईश्वर सर्व अवतारी है। इसी में बताता सर्व अवतारी, ये कोई अवतार नहीं माना जाएंगे, ये अवतारी, और सारे अवतार उन्हीं से ही होता है, इसलिए सर्व अवतारी। और सर्व कारण प्रधान, जितने भी कुछ, जो कुछ घटना होता है, सभी कारणों के कारण, सर्व कारण कारण, प्रधान कारण सब सभी के। दो प्रकार के कारण माना जाता है, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। आप लोग सब जानते होंगे निमित्त कारण उपादान कारण, में आशा करता हूं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के बताता हूं, जैसे क्या छोटा मोटा क्या बनाऊं, कौन सा इजी टू अंडरस्टैंड। शास्त्र बताओ कुंभकार, कुम्हार का बताया, लेकिन आजकल कोई घड़ा तो यूज नहीं करता है, तो कुंभकार बोलने से फायदा कुछ नहीं है। चलो, माता जी लोग बहुत बैठे हैं, अब बढ़िया सा सब्जी कुछ बनाया, अपने गाजर के हलवा बनाया। गाजर का हलवा, तो आजकल गाजर का हलवा बनाते, गर्मी के समय बनाते, गर्मी में चलो बनाते तो बनाया। तो आप बनाए, आप आकर बोलते हैं कितना है, कैसा है, मैं बनाई। निमित्त कारण अपने आप को बने, आप निमित्त है। ठीक है, आप तो बनाई, लेकिन अगर गाजर नहीं होता, गाजर तुम बनाए क्या, नहीं, गाजर तो मार्केट से लाया, तो और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स कुछ नहीं बनाया, ने कढ़ाई में थोड़ा खड़ा होकर के चमचे हिला दिया और मैं हो गया कारण, निमित्त कारण। तो ये निमित्त कारण बोलते हैं कि मैं नहीं होता तो नहीं बनता। सारे गाजर भी, खोया भी, मिल्क भी, और सारे इंग्रेडिएंट्स होने पर भी अगर मैं नहीं करती, मैं नहीं होता, तो थोड़ी ना बनता। नहीं, तो आप निमित्त है गाजर हलवा का, आप निमित्त तो हो, लेकिन उपादान नहीं होता, आप नहीं बना सकते, वो इंग्रेडिएंट्स नहीं होता, आप नहीं बना सकते, तो वो भी कारण है। तो इसलिए दो कारण माना जाता है हर एक चीज का। इसे विश्व सृजन का भी, ये जो क्रिएशन है, उसका भी दो कारण माना गया, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण।
किसने बनाया और क्या उपादान से बनाया वो भी तो, लेकिन एक उसके ऊपर और एक कारण है जिसको प्रधान कारण कहते हैं। प्रधान कारण मतलब जो निमित्त का भी कारण है, उपादान का भी कारण है। तो ये भगवान, कभी कभी हम लोग, कई लोग ऐसी चर्चा करते ना कि बताए जी, पहले अंडा हुआ ना पहले मुर्गा, मुर्गी, पहले मुर्गी हुआ ना पहले अंडा हुआ, पहले फल हुआ कि पहले पेड़ हुआ। अब बोलेंगे अब फंस गए, अब पहले पहले मुर्गी, तो मुर्गी कहाँ से आया? अंडे से। पहले पेड़ हुआ तो फिर पेड़ कहाँ से आया? फल के बिना, सीड के बिना कैसे फल आया? तो इसी में चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन जो वैष्णव फिलोसफी जानते हैं वो उनको बोले अरे मूर्ख, तेरा प्रश्न ही गलत है। ये जिसने पेड़ और मुर्गी बनाया वो एक साथ मुर्गी और अंडे, पेड़ और फल एक साथ में बनाया, वो प्रधान कारण है। ये ना निमित्त कारण है ना उपादान कारण, ये ऐसे है। तो हमारे प्रभु जो है भगवान कृष्ण, वो ऐसे इंग्रेडिएंट को बनाकर बैठेंगे नहीं, वो इंग्रेडिएंट भी बनाए और उसको जो बना इंग्रेडिएंट को यूज करने वाला उसको भी बनाए। तो इसलिए प्रधान कारण है, तो ना तो निमित्त कारण है ना तो उपादान कारण है। निमित्त और उपादान दोनों के कारण है, इसलिए प्रधान कारण है। तो कृष्ण प्रधान कारण है, सर्व कारण का प्रधान कारण है। ये पहला कृष्ण तत्व के शुरुआत में बताते हैं। उसके बाद में कहते हैं अनंत वैकुंठ आर, अनंत अवतार, अनंत ब्रह्मांड यहाँ सवार आधार। अब कृष्ण का सुप्रीमेसी को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं कि अनंत वैकुंठ, वैकुंठ आप समझते होंगे, हम लोग तो सब इस भौतिक ब्रह्मांड में है। भौतिक ब्रह्मांड 14 लोक विशिष्ट होता है, 14 फ्लोर बिल्डिंग, अब पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत। अब यही से भौतिक ब्रह्मांड कई है, गिनती अनगिनत भौतिक ब्रह्मांड है। लेकिन ये सारे भौतिक ब्रह्मांड भी सबसे नीचे गर्भसाई विष्णु है, उन्हीं के नाल पर जो कमल नाल है, ऊपर में जो कमल है उस सत्यलोक है, उसके नाल में सब बाकी सब लोग है, उनके मिडिल में हम लोग 7th फ्लोर में हम लोग बैठे हैं, उसके नीचे गर्भसाई विष्णु सोए हैं। वो गर्भसाई विष्णु, तो वो भी कई गर्भसाई विष्णु है, कई ब्रह्मांड है, लेकिन उनके ऊपर भी कंट्रोलर है महाविष्णु। तो इस प्रकार ये सब भौतिक ब्रह्मांड का है। इस भौतिक ब्रह्मांड के सबसे ऊपर छात है ब्रह्मलोक, टप। ब्रह्मलोक के ऊपर फिर शुरू हो जाएगा एक उसको बोलते हैं बिरजा नदी। एक नदी है जो बड़र है उस तरफ और इस तरफ बड़र है, वो इस तरफ जाने से ब्रह्मज्योति आ जाएगा और इस तरफ है भौतिक ब्रह्मांड। ब्रह्मज्योति, ब्रह्मज्योति क्या है ना, जो चिन्मय लोक है, जो भगवान की प्राकृत राज्य है, प्राकृत ब्रह्मांड है, उनका एफ्लुजेंस, भगवान के साक्षात स्व अंग कांति है ब्रह्मज्योति, फैला हुआ। क्योंकि यहाँ सूर्य चंद्र ऐसे होता ही नहीं। अब गीता में भगवान कहता न सत्संग न पावक, वहां सूर्य चंद्र आदि होता नहीं, कोई लाइट फाइट भी नहीं होता है, न पावक, न सूर्य न चंद्र न पावक, माने आग भी नहीं है, सूर्य भी नहीं है, चंद्र नहीं। अरे लाइट, लाइट भगवान के शरीर से लाइट निकलता है, लाइटेड एवरीथिंग। ये लाइट तो क्या बोले, यही 3 लोग भू भू स्व यही चलता। तो वहां नहीं है, तो ये सब इसलिए लाइट ऑलवेज लाइट हो, लाइट का फ्यूज नहीं होता, कोई उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल देना नहीं पड़ता, ना कोई वायरिंग नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करता, ऑलवेज इटर्नल लाइट, भगवान से कांति, भगवान जो उनके से निकलता है एफ्लुजेंस। तो इसे ब्रह्म ज्योति। तो उसके बाद में जाएंगे सदाशिव लोक, सदाशिव लोक के बाद फिर जो होगा परम ब्रह्मलोक आता है, वैकुंठ जिसको कहते हैं, वैकुंठ प्लैनेट्स, जहां पर भगवान के स्वांश, स्व अंश, उनके अंश लोग रहते हैं। सब नारायण लोग, चतुर्भुज नारायण, जितने सारे भगवत के निज अंश है, मतलब स्व अंश, सब वही रहते हैं, उसको बोलते वैकुंठ। और वैकुंठ कितने हैं बोले, वो भी नहीं गिन सकते हैं। अनंत वैकुंठ, अनंत शब्द का अर्थ जानते हैं, जिसका लिमिट नहीं हो सकता, जिनको कोई बोल नहीं सकता, इतने कोई फिगर आउट नहीं कर सकता। नो, देयर इज नो लिमिट। 10-20 करोड़, नो 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 नो, तो फिर तो गलती हो गया, गिनती कैसे कर सकता है, गिनती भी नहीं कर सकता। इसलिए अनंत, भगवान के हर चीज में अनंत लगेगा, उनके हर एक चीज अनंत है।
तो ये क्रिएशन उनका वैकुंठ भी बनाया, वो भी अनंत कर दिए। ये भौतिक ब्रह्मांड वो भी अनंत है, उसको नहीं गिन सकते ना। तो अनंत वैकुंठ आर अनंत अवतार, अनंत वैकुंठ में तो एक एक वैकुंठ में सब वैकुंठ अधिपति नारायण लोग तो सब बैठेंगे, उनके पारिषद गण भी होंगे। अरे भगवान भी अवतार क्या कम लिए ना क्या, वो भी अनंत बोलते हैं, अनलिमिटेड इनकारनेशंस अवतार। अवतार कहने का अर्थ समझ लीजिए, अवतार शब्द आया है अवतरण से, जैसे लैंडिंग कहते ना, हमारा फ्लाइट लैंडिंग किया, लैंडिंग मतलब अवतरण किया, उतरा भी, उतरा को अवतरण करना को सादा भाषा में उतरना बोलते हैं। फ्लाइट उतर गया, हाँ उतर गया, लैंडिंग हो गया, अवतरण हो गया। हाँ, तो ऐसे जो ऊपर में रहने वाले भगवत पुरुष भगवान के स्वांश आदि, वो किसी विशेष कार्य के लिए जब इसी धरती पर लैंडिंग करते हैं, उतरते हैं, अवतरण करते हैं, उनको कहा जाएगा अवतार। ये अवतार कहा जाएंगे। वो हमेशा यहाँ के अधिवासी नहीं, वहां के है, लेकिन किसी विशेष काम के लिए आते हैं, लैंडिंग करते हैं, तो अवतरते हैं, लैंडिंग करके आ गए अवतर। तो ऐसे ऐसे भगवान अनेक प्रकार स्थल में अनेक प्रकार के कारणवश आते हैं। तो कितने आते हैं, कितने आए हैं ना, अनंत, वो भी अनलिमिटेड। तो अनंत वैकुंठ है और अनंत अवतार है। वैकुंठ भी भगवान के स्वांश है, अवतार भी तो उनके स्वांश है। कई प्रकार के 6 प्रकार के अवतार हैं, सब होता है अनंत अवतार। और अनंत ब्रह्मांड यहाँ सवार, यहाँ मतलब ये हमारे भौतिक संसार, ये भौतिक ब्रह्मांड भी अनंत है। ये तो सब प्राकृत राज्य है, ये प्राकृत राज्य में भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है। हाँ, जो ये तो परम ब्रह्म अलग है, लेकिन हमारा ये सब, ये जो दिल्ली नदी के इस पार जो है भौतिक रिलीम में, भौतिक आकाश में भी अनंत कोटि भौतिक ब्रह्मांड भी है। भौतिक ब्रह्मांड, ये अनंत कोटि वैकुंठ, अनंत अवतार, अनंत ब्रह्मांड, मतलब ब्रह्मांड मतलब अनंत ब्रह्मा और सारे देवता सब अनंत, सब में अनंत लगा लो। ये सभी अनंत प्रकार के, सब प्रकार के एक आधार, ओनली एक कंट्रोलर। आधार माने कंट्रोल नहीं कहा जाएगा, आधार मतलब बेस। बेस समझते ना, जिनके ऊपर टिका हुआ है सारे, है ना। नहीं, सारे बिल्डिंग 35 महला का बिल्डिंग है, लेकिन वो टिका हुआ है नीचे एक सपोर्ट जो हो ना, जो फाउंडेशन, उसके ऊपर टिका हुआ है। हाँ, और जैसे कहते हैं धरती के ऊपर टिका हुआ है, चाहे 100 महला का बिल्डिंग क्यों ना हो, और धरती के, वो धरती में भगवान शेष अवतार में एक अंश से भगवान ने अपने सरसों की तरह अपने सर में धारण की। कभी थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दिए, अरे बाप ले मर गए सारे। थोड़ा सा सर खुजलाए तो हम मर जाते, यार्थ को हो गया, मर गए सारे। सर खुजलाए कि हाँ, अभी तो पता नहीं वायरस को भगवान का कौन सी शक्ति के अंदर मानेंगे। ये दिखाई नहीं पड़ता है कीटाणु, जिनको आंख में दिख भी नहीं सकते हम लोग, वो भगवान के कौन सी शक्ति के अंतर्गत तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसी के डर के मारे हम लोग 2-2 महीना सब कबाड़ बांध कर घर के अंदर बैठे हैं। अब बाकी अंश पंश का क्या बताए। तो ये सभी के आधार शक्ति भगवान है। ये भगवान के अनुसरण की समझिए कि ये परम ईश्वर है, स्वयं भगवान है, सर्वावतारी है, सबके प्रधान कारण है। और अनंत वैकुंठ, अनंत अवतार, अनंत भौतिक ब्रह्मांड, ये सभी के आधार स्वरूप है। सचिदानंद तनु ब्रजेंद्र नंदना, सर्वेश्वर्य सर्वशक्ति सर्वरस पूर्ण। इस चीज को कल आलोचना करेंगे। 136 टेक्स्ट, अभी 2 टेक्स्ट आज भगवत स्वरूप में निर्णय में कहे, ये जो उसको 136 से कल फिर चर्चा करेंगे। आज यहीं रखते हैं, नहीं तो आपका फिर सर दर्द करने लगेगा। तो आई डोंट वांट टू कॉज योर हेडेक। तो इसमें से रखिए, तो भगवान को ध्यान से जानना पड़ेगा, क्योंकि वही हमारे प्रेम की वस्तु होंगे, उनको प्रेम करना है हम लोग। तो उनको अच्छी तरह से वी वांट टू नो कृष्ण। कृष्ण के स्वरूप, कृष्ण के तत्व को ठीक से समझना होगा। तो ठीक है, काल अवधि हो चुका है, टाइम ऑलरेडी क्रॉस द लिमिट। सो आप फिर बार
अब समस्त श्रद्धालु श्रोतागण को मैं सादर प्रणाम करना चाहूंगा। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की ऐसी कृपा से, उनकी प्रसन्नता के लिए ही हम कुछ प्रयास कर रहे हैं चर्चा के लिए। जब तक उनका कृपा जारी रहेगा, जब तक आप लोग का सहयोग रहेगा, तब तक वो कर पाएंगे कुछ। हरे कृष्ण। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओके राजेश जी। महाराज, थैंक यू महाराज। थैंक यू। हरे कृष्ण। हमारे तत्व ज्ञान कहाँ गया? उसको बुलाओ। वो तत्व ज्ञान करे। हो गया ना टाइम? हाँ करो।